नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। तो आज ना तो मैं आपको अपने सिलेबस से संबंधित कोई बात कहने आया हूँ, है ना, ना किसी पेपर से संबंधित, बट जिसके बारे में मैं बोलने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो ये है आपका, आपने सबने सुना होगा जो हाथरस कांड अभी हुआ है, जो है ना, भगदड़ में 130 से ज़्यादा लोग मारे गए। उसमें उसमें भी जो है बच्चों की और महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। तो ऐसी घटनाएं फ्यूचर में भी आपको सुनने को मिल सकती हैं लगातार, और पीछे भी आपको सुनने में मिली होंगी। जैसे अगर आपको 2018 का एक केस याद होगा अमृतसर का, है, रावण दहन के समय पे रेलगाड़ी गुजर रही थी, लोग रेलगाड़ी की पटरियों पे खड़े हुए थे, उन्हें पता ही नहीं था, है ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी और कम से कम 60 से ऊपर ज़्यादा लोग उसमें मारे गए थे उस समय पे, है ना। तो जब ये घटनाएं होती हैं इतनी सारी, तो इसके पीछे के कारण क्या होते हैं, अगर हम इसको केस स्टडी के तौर पे लें, है ना, जैसे एथिक्स में केस स्टडी आती है, फिर भी हम एजुकेशन से अपनी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ने लिखने का मतलब ही यही है कि आप तार्किक बने, है ना, चीज़ों को उस तरीके से सोचें। तो अब मैं जो सोच पाया और आप जो सुनोगे, और आप पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं इस चीज़ को तो सोचते तो हैं ही, है ना, दिमाग में तो चलता है कि इसके पीछे के कारण क्या है आखिर। हम्म? हाथरस जैसी जो घटना है, बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक घटना। उसके लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, जो भी लोग हैं। पर हम उससे आगे निकलते हैं अब कि आखिर इसके पीछे के रीजन्स क्या हैं। जैसे अगर आप केस स्टडी सॉल्व करते हो, तो उसमें उसमें आप स्टेक होल्डर ढूंढते हो। अब ये छोटी सी केस स्टडी रहेगी हमारे लिए कि इसमें किस किस की जिम्मेदारी क्या है, ऐसी आगे आने वाली समस्याओं से आप कैसे टैकल कर सकते हो। तो अगर सिंपल तरीके से देखें, तो मैं इसमें स्टेक होल्डर बता करके आपको समझाता हूँ कि इसमें दिक्कतें क्या हैं और हम आगे क्या कर सकते हैं, और चीज़ें किस तरीके से बिगड़ी हुई हैं, जो आगे निकट भविष्य में उनके सही होने की उम्मीद है कुछ, कि वो सही हो पाएंगे कि नहीं। तो अगर इसमें आप देखो, तो बाबाएं ले लो, जितने बाबा हैं, है ना, हम सबको उसमें नहीं लपेटेंगे, लेकिन देखो ब्रह्म ज्ञान है ना, ब्रह्म ज्ञान देने की जो प्रथा है इंडिया में शुरू से ही है। कोई ना कोई आकर के उस माध्यम को, जैसे आज मैं हूँ, मैं कहूँ कि ये मेरी बुक है, रखी हुई है ना, ये उल्टा दिख रहा होगा कि आपके अवचेतन मन की शक्ति, तो ये मैंने पढ़ ली, इसमें से मैंने कुछ निकाला तो मैंने आपको दे दिया। तो ब्रह्म ज्ञान देने की जो सत्संग जिसे बोलते हैं, वो प्रथा अपने देश में तो शुरू से ही है, ठीक है। तो एक स्टेक होल्डर हम ये देख लेते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान देते हैं, जो बाबा लोग हैं, उनको एक स्टेक होल्डर के तौर पर रख लेते हैं। दूसरा हम रखेंगे उस आम जनता को, जो आम जनता जो भीड़ के तौर पर उनके सत्संग सुनने के लिए जाती है, जो बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है, दूसरा स्टेक होल्डर आपका वो हो गया। तीसरे में हम आपको रख लेते हैं राजनेता लोग, क्योंकि शासन और प्रशासन को तो लेके आया जाएगा, कटघरे में खड़ा भी किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी किसकी होती है? शासन और प्रशासन की। तो शासन हो गया एक स्टेक होल्डर, अगला हो गया आपका प्रशासन एक स्टेक होल्डर। नेक्स्ट सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, है ना, क्योंकि उनको देख करके आम जनता प्रेरित होती है हमेशा। कोई अगर हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, हम किसी पर अगर अंधविश्वास करके प्यार कर लें, तो अगर आप किसी से प्यार भी करते हो तो आप तार्किक होना बंद हो जाते हो, क्योंकि आप तर्क नहीं करते हो। तो वैसे ही अगर सेलिब्रिटी को आप पसंद करते हो, अगर वो कुछ पहन रहा है, वो कुछ खा रहा है, वो कहीं जा करके पूजा कर रहा है, वो किसी के बाबा के चरणों में नतमस्तक हो रहा है, आप उस पर भरोसा कर लोगे और आप भी उसी की तरह फिर काम करना शुरू करते हो। तो उसको भी एक स्टेक होल्डर के तौर पर आप रखोगे, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, है ना। अब उनका मकसद कुछ भी हो सकता है कि वो धार्मिक लाभ लेने के लिए या अपनी मूवियाँ वगैरह चलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ऐसे, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। हम सिर्फ स्टेक होल्डर की बात कर रहे थे। और लास्ट स्टेक होल्डर एक और है, आम जनता। और आम जनता के बाद एक स्टेक होल्डर और बचता है सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया का इसमें क्या रोल है। अब सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। अगर देखा जाए तो नॉर्मल हम एक एज ए सिटीजन, अगर हम सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारियां हैं कुछ ना कुछ। मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, अगर मैं कोई कंटेंट बना रहा हूँ, तो वो कंटेंट भी एक तार्किक हो, है ना, इस सोसाइटी को हार्म ना करने वाला हो। अब यही मैं गाली गलौज करने लगूँ, कुछ भी बोलने लगूँ, तो ये एक सिविल सोसाइटी के एज ए नागरिक हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम एक तार्किक सोच के व्यक्ति बने। तो इसकी समस्या जो हाथरस कांड की है, इसमें इतनी ज़्यादा महिलाएं मारी गई। हम सबसे पहले आम जनता पे आते हैं कि लोग कहते हैं कि बाबा की कमी है। अब आप जब FIR करोगे, अब शासन प्रशासन के ऊपर हम जिम्मा ठोक देते हैं, इस पर पॉलिटिक्स भी करने लगते हैं कि कमी किसकी है। योगी गवर्नमेंट की, शासन प्रशासन की कमी है।
उसमें पॉलिटिक्स होने लगती है। हम पॉलिटिक्स से परे की बात करेंगे, पॉलिटिक्स से परे, कि इसमें आम जनता का क्या रोल है, बाबाओं का क्या रोल है, शासन प्रशासन का क्या रोल है। क्योंकि एक चीज़ को आप देखोगे, एक चीज़ से ये चीज़ें नहीं निकल पे आएंगी। ये एकदम मल्टी डायमेंशनल हो रहा है कि सब चीज़ें एक चीज़ से जुड़ी हुई हैं और पेरीफेरी में घूम रही हैं। वो तार जुड़े हुए हैं सबके। राजनेता का भी रोल उसमें है, सोशल मीडिया का भी रोल उसमें बहुत ज़्यादा है। और आपका जो है बाबाओं का रोल तो है, ये जो सत्संग सुना रहे हैं वो तो भीड़ इकट्ठा करेंगे आपकी, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से करें, कैसे भी उलूल जुलूल बातें करके, बयानबाजी दे करके करें, है ना। और फिर हम कहते हैं कि शिक्षा हमारे यहाँ निरक्षरता ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, उसकी वजह से भी लोग अंधविश्वास में बिलीव कर लेते हैं, उनका विश्वास ज़्यादा बढ़ जाता है। जिन चीज़ों का कोई तर्क के लेवल पे कोई महत्व नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता, लेकिन फिर भी मान लिया जाता है कि नहीं। अगर हम प्रशासन के तौर पे देखें कि प्रशासन की बहुत बड़ा फेलियर है ये, कि जब अनुमति ली जाती है कि हम ये कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इसमें इतने लोग हमारे आएंगे, प्रशासन ने अनुमति दे दी। अगर पर्टिकुलर इस केस की बात करें तो इसमें 80,000 लोगों की अनुमति ली गई थी कि 80,000 लोग हमारे आएंगे, और उसमें तुम्हारा 1.5 लाख से ऊपर लोग आ गए। तो नॉर्मली भी आप देख लो, जनरल बोगी का मैं कभी आपने सफ़र किया रेलवे में, कितनी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उसमें थोड़ा सा भी अगर पैनिक हो जाए कभी, तो एक दूसरे को निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इवन ये कहो कि आप अगर एक पैर पर खड़े होकर के वॉशरूम तक नहीं जा पाते हो, इतनी भीड़ होती है। अब सोचो कि 80,000 लोगों की अनुमति ली गई, उसमें 1.5 लाख से ऊपर लोग पहुंच गए। अब थोड़ा सा भी कहीं पैनिक होगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब प्रशासन की जिम्मेदारी इसमें क्यों ली जा रही है, कि प्रशासन की क्या कमियां हैं। हम तो पहले एक स्टेक होल्डर ले लिया प्रशासन, बाकी जो बड़े स्टेक होल्डर हैं उसके बारे में बाद में बात करते हैं हम। प्रशासन के बाद भीड़ प्रबंधन का इनको प्रशिक्षण नहीं मिलता। अच्छा, वैसे तो ये है घटना कि अगर आप भीड़ प्रबंधन के प्रशिक्षण की बात करते हो कि वो भीड़ को नहीं संभाल पाते, और ये भी कहते हैं कि भैया 15, 20, 40 अगर कांस्टेबल हो भी तो 1.5-2 लाख की भीड़ को कैसे संभाल पाएंगे, चाहे कितने प्रशासनिक अधिकारी उधर हो। लेकिन उससे पहले की व्यवस्था भी तो होती है कि जब इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई तो एंट्री और एग्जिट गेट होना चाहिए। बोलते हैं ये टेक्निकल चीज़ें हैं कि एंट्री और एग्जिट, जिससे कि व्यवस्था बनी रहे, बैरिकेडिंग वगैरह लगी हो चारों तरफ। ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं कि हम लिखने पे बोलते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, है ना। तो ये प्रशासन की हम लापरवाही बोलते हैं कि प्रशासन लापरवाह है, उनको प्रशिक्षण नहीं दिया जाता भीड़ प्रबंधन का। क्योंकि कल को आप भी एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तो काम तो यही है ना, लॉ एंड ऑर्डर को संभाल लेगा। तो अब प्रशिक्षण लेने यूरोप जाते हैं, यूरोप भीड़ प्रबंधन का प्रशिक्षण लेने यूरोप। अरे यूरोप में कभी इतनी भीड़ इकट्ठा होती है भाई, ये देश 140 करोड़ आबादी से ऊपर का है, तो यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा होगी। यहाँ बाबा लोग 8-8, 10-10 लाख जो है भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। एक मित्र थे हमारे बिहार के, वो बता रहे थे कि जब बागेश्वर बाबा जो है वहाँ सत्संग कर रहे थे, अपने प्रवचन दे रहे थे बिहार में, तो 8-8, 10-10 लाख लोग पहुँच रहे थे। देख रहे हो भीड़ क्यों। तो वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कैसे। तो हमने एक प्रशासन ले लिया, अब प्रशासन के बाद शासन की जिम्मेदारी को हम तय करते हैं कि स्टेक होल्डर एक शासन भी तो है उसमें, तो शासन की क्या जिम्मेदारी बनती है। क्यों, अभी थोड़ा 1 मिनट रुकिए आप। अब हम राजनेताओं को ले लेते हैं कि राजनेताओं की वजह से भी कितना ज़्यादा अव्यवस्था फैल जाती है। क्योंकि राजनेताओं को सत्संग में आई हुई भीड़ वोट बैंक की तरह दिखाई देती है, दिखती है कि नहीं। उनको लगता है वोट बैंक है वो हमारा। उसकी वजह से होता क्या है, अब उनको वोट का लालच होता है, तो श्रद्धालुओं की जो धार्मिक भावनाएं होती हैं, श्रद्धालुओं की जो धार्मिक भावनाएं होती हैं उनका दोहन करते हैं वो बाबाओं के माध्यम से। बाबा क्या है, शान सौकात है, करोड़ों की भीड़ आगे बैठी हुई है, आशीर्वाद दिए जा रहे हैं बगैर तर्क के, बगैर तार्किक बुद्धि के। उनको वैभव की जिंदगी चल रही है, उनकी आलीशान जिंदगी चल रही है। उन्हें ये गठजोड़ है, जैसे हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं ना, क्रोनी कैपिटलिज्म, राजनेताओं, पूंजीपतियों, अपराधियों का गठजोड़ हो जाए। तो वैसे ये सिस्टम जो अगर एक घटना है तो उस घटना के पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब हम जो मेन कॉज पे आते हैं, हमने सेलिब्रिटी का बता दिया, सेलिब्रिटी का भी ले लो, क्योंकि उनके क्या है, वो धार्मिक लाभ लेने के लिए। आपने बहुत सारे देखे होंगे, अगर किसी की मूवी नहीं चल रही हो तो ऐसे कुछ काम करना शुरू कर देगा। तुम बगैर किसी तर्क के, बगैर किसी बुद्धि लगाए, तुम्हें देख करके ना लोग फॉलो करते हैं तुमको बहुत सारा। तो ये जितने भी सेलिब्रिटी लोग हैं, अब आम जनता पे तो हम आएंगे कि आम जनता की कमी क्या है, क्या रीजन है उसके। अब आते हैं बाबाओं पे, क्या लगाता है। बाबाओं को कटघरे में खड़ा करोगे आप कि बाबा कटघरे में खड़े होना चाहिए,
इनकी वजह से ये जनता, बाबा तो कह देंगे हम तो नहीं बुला रहे इनको, अपने आप ही आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में जो है सभी बाबा ये काम कर रहे हैं, फिर भी आंकड़ा देखा जाए तो फिर हमें लगता है कि क्या ही चल रहा है। सोशल मीडिया, बाबा तो जो कर रहे हैं उन पे बाद में आएंगे, लेकिन हम कहते हैं सोशल मीडिया ने इसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया है। गलत चीज़ों को इतनी जल्दी स्प्रेड कर देते हैं, लोग घर में बैठ के फ़ोन देख रहे हैं, हर चीज़ को विश्वास मान लेते हैं। चंद किताबें नहीं पढ़ेंगे जो तार्किक बुद्धि खोल कर रख दें आपकी, लेकिन भरोसा कर लेंगे किसी के द्वारा बोली हुई बातों पर, जो आकर के तुम्हारी ही बातों को बता रहा है, जबकि हमेशा बताया गया। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, लोग किताबें पढ़ते ही नहीं है। अब पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, ये आपके दिमाग के बारे में बता रही है कि आप अपने दिमाग को खोलिए, खुद किताब पढ़िए ना। है? ये विक्टर फ्रैंकल की है, मैन सर्च फॉर मीनिंग। ये रविंद्र शर्मा की द लीडर हु हैड नो टाइटल। जब आप इन सब किताबों को पढ़ोगे, अपनी तार्किक बुद्धि को थोड़ा खोलोगे, तो उसके बाद क्या तुम्हें ऐसे माध्यम की जरूरत पड़ेगी कि कोई आकर के तुम्हें सत्संग बताए? तो जेम्स मिल कहता था कि व्यक्ति अपने शरीर का और अपने मन का मालिक है, और हमने अपना मालिकपना किसी को सौंप दिया है, बाबाओं को। वो बताएंगे हमको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप बेहतरीन से बेहतरीन किताबें, चंद किताबें नहीं पढ़ पाते हो, इसी कारण पाएंगे हम। और यही सबसे बड़े रीजन दिए जाते हैं, एजुकेशन। उन्हें छोड़ दीजिए आप, राजनेताओं को और जो है सेलिब्रिटी को, क्योंकि उनको इस्तेमाल करना आता है, इन धार्मिक भावनाओं का दोहन करना आता है उनको। वो समझदार है, उन्हें पता है सारी चीज़ें मालूम है उन्हें, लेकिन उनको उन आम पब्लिक की भावनाओं को दोहन करना आता है अपने निजी लाभ के लिए। वो नहीं करना चाहेंगे तार्किक बातें, उन्हें पता है। लेकिन बात तो आम जनता की आ रही है कि वो ना तो किताबें पढ़ेगा खुद से। चलो मान लो कि वेद, पुराण, गीता, अरे गीता को भी पढ़ लो, स्पिरिचुअलिज्म की तो आप निकल जाओगे, कोई बाबा नहीं बता पाएगा तुमको इस चीज़ को। सच तो ये है। अब आप आम जनता की तरफ ही आते हैं। आम जनता आखिर उसमें दिक्कत क्या है? क्यों वो इतनी भीड़ के रूप में एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं? क्यों इतनी श्रद्धा उनकी अंधश्रद्धा बनी हुई है? जो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो वहाँ देख रहा होता है कि यहाँ से कल्याण हो जाएगा हमारा। बताओ, वो दर्शन, पूजा, श्रद्धा, इनमें सोचता है कि ज़िंदगी भर उसने पाप किए हैं ना, वो धुल जाएंगे। क्योंकि इस घटना की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि चरण रज लेने की। चरण रज कि बाबा जी गुजरे तो उनके जो पदचिन्ह वहाँ पड़े, तो लोगों को नतमस्तक होना था, उनके कदमों की धूल लेनी थी, उसमें कल्याण होना था। अब सोच के देखो, मैं अभी मथुरा गया था। देखो, श्रद्धा अच्छी चीज़ है, धर्म एक अच्छी चीज़ है। जब इसमें अंधविश्वास हो जाए और तुम्हारा दिमाग तर्क करना बंद कर दे, वहीं खतरे की घंटी बजेगी, समझ लेना आप। क्योंकि धर्म एक व्यक्तिगत भाव है, श्रद्धा है। और दूसरा, कोई कुछ भी कहे जा रहा है, आप माने जा रहे हो, है? तो आम जनता का क्या है? लगता है मोक्ष मिल जाएगा, बाबा के चरण में जाएंगे मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष तो अपने कर्मों से ही मिलेगा हमें। हम दुनिया भर के गलत काम कर रहे होंगे अपने निजी जीवन में, लेकिन मोक्ष चाहिए हमको। गंगा जी में नहा करके मोक्ष चाहिए, पाप धुल जाएंगे। अरे पाप इसी वजह से तो बढ़ रहा है पाप। धर्म तो बहुत कुछ सिखाता है हमें। गीता को पढ़ के देखो आप, गीता में वे ऑफ लाइफ, जीवन का सार है गीता, पढ़ लो। लेकिन नहीं, किसी थर्ड पर्सन के मुंह से ही सुनना है, और वो बरगला देगा, उसकी बातों को एज इट इज मान लेना है। तो इसके पीछे के मेन कॉज पे जो आते हैं हमें हमेशा लगा है, मुझे सबसे बड़ा जो कारण लगता है वो है शिक्षा। शिक्षा एक वो माध्यम है जो आपके दिमाग के तार खोल देगी, तार्किक बुद्धि को खोल देगी। वो एक फिर इथिक्स उसमें जुड़ जाएगी कि आप कितने इथिकल हैं। ये सब समझने के बाद आप उस भोली जनता का, उस भोली पब्लिक का, जिसने कभी किताबें नहीं पढ़ी, कभी उसकी तार्किक बुद्धि ओपन नहीं हो पाई, उसका इस्तेमाल कैसे करते हो। क्योंकि देखो, ताकत आना और ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप ताकत हासिल कर सकते हो, लेकिन ताकत भी सही हाथों में होनी चाहिए। तो जितने तार्किक लोग हैं, जिनको ये सब मालूम है, जैसे राजनेता हुए, सेलिब्रिटी हुए, उन्हें सब पता है, लेकिन वो उनका दोहन करते हैं, धार्मिक लाभ का अपने निजी लाभ में बदल देते हैं वो। अब आम जनता कैसे करेगी फिर? क्योंकि उनकी पब्लिक, हमारी पब्लिक तो मैक्सिमम क्या है, निरक्षर है। उनमें भी अब सेक्टर वाइज आ जाए, पूरी पब्लिक की जगह महिलाएं। क्योंकि इस दुर्घटना में, ये जो घटना घटित हुई है, इसमें महिलाओं की हत्या हुई है, महिलाएं मारी गई हैं। और भीड़ में ऐसा होता है, जब पैनिक मचेगा, महिलाएं, आखिर महिला कैसे सशक्त हो सकती हैं, एक ये अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन मैंने ओवरऑल इस कॉज के ऊपर निगाह रखने की कोशिश करी कि कारण क्या है। आखिर कारण सबसे बड़ा गरीबी और शिक्षा है। गरीबी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आदमी जब सशक्त हो जाता है ना, तो इतनी जल्दी किसी के आगे झुकता नहीं है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, टेंडेंसी है।
उसमें एक अकड़ है, एक अहम की अकड़ है कि वो इतनी आसानी से किसी के आगे झुकेगा नहीं, फिर भगवान के आगे ही झुकेगा। अगर उसकी श्रद्धा भगवान में है तो भगवान के आगे झुकेगा, उसके माध्यम, उसके मीडिएटर के आगे नहीं झुकेगा। और खुद से जब गीता पढ़ लेगा, खुद से बड़ी से बड़ी किताबें पढ़ लेगा जो तार्किक बुद्धि उसको खोल के रख देंगी, वो किसी की बातें मानेगा, अपने आप ही तर्क हो जाएगा। लेकिन महिलाओं को मौका कम मिलता है। उसके पीछे के कार्डों पर अगर आप जाओगे तो यही कार्ड आपको दिखाई देंगे। पुरुष कमाई दमाई में लगा होता है, महिलाएं घर पर रहती हैं, तो वो सत्संग में जल्दी बिलीव कर लेते हैं, उनका थोड़ा समय भी कट जाता है, आराम से रह लेती हैं। और थोड़ा सा एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि थोड़ी सी इमोशनल होती हैं। फिर तीसरा समाज का कारण है कि शिक्षा की कमी बहुत ज़्यादा है। अब शिक्षा की कमी है तो तार्किक बुद्धि कैसे खुलेगी? आप खुद ही सोच के देख लो ना। अगर आप मानते हो कि ऐसा कुछ नहीं होता है तो अपने फैमिली में समझा के देख लेना किसी को, फैमिली भी नहीं मानेगी इस बात को। क्योंकि जब भी आप अंधविश्वास किसी चीज़ पर कर लेते हो, आपकी तार्किक बुद्धि पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो आखिर निष्कर्ष में हम क्या कहें? अगर ये केस स्टडी में हमने सारे स्टेक होल्डर देख लिए तो निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं? आप देख लो, एक आचार्य प्रशांत हैं, वो थोड़े से हैं तो उनको सुनने वाले लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग होंगे। हालांकि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है अलग अलग, कि कुछ अतिवादी हो जाते होंगे वो, बट ये मेन कॉज है। अगर हम सिविल सर्वेंट के तौर पर अगर देखें, अब सिविल एस्पिरेंट है ना हम, इस समाज को आगे चल करके हम आपके जैसे लोगों को ही चलाना है, ये सोसाइटी हमारे जैसे लोगों से ही बननी है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी नागरिकों की है, वो भी जागरूक नागरिक बनना। और जागरूक नागरिक कैसे बन सकते हो? जब आप स्वयं का विकास करो, आप अपनी स्वयं की क्षमताओं को बढ़ाओ, किसी दूसरे पर डिपेंड होकर के नहीं कि कोई आकर के हमको ज्ञान देगा। अरे पढ़े लिखे लोगों को इतना टाइम तो मिलता ही यार, किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अपने आप ही तार्किक बुद्धि ओपन हो जाती है। और अगर ऐसा हो कि नहीं जी भाई नियति है, क्योंकि एक आम जनता में ये धारणा है, ये सबसे बड़ी बात है, कहते नियति है, मोक्ष मिल गया, मोक्ष, सत्संग में जाने के बाद मृत्यु हुई है, मोक्ष मिल गया, वाह। आश्रम वेब सीरीज देखिए, नहीं देखी तो देख लेना, अंधविश्वास और अंधश्रद्धा को देखना वहाँ। अरे भाई धार्मिक अच्छी चीज़ है, धर्म बहुत अच्छी चीज़ है, श्रद्धा होना बड़ी अच्छी चीज़ है, और उसके नाम पर जो अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे ज़्यादा खतरा वही है, खतरनाक वही है। और ये निजी भविष्य में खत्म होने वाला नहीं है। आपको लगता है कि निजी भविष्य में ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी? निकट भविष्य में भी इसकी कोई संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले भी घटना होती है, ना तो प्रशासन चेतेगा, ना शासन चेतेगा, ना सेलिब्रिटी कम होंगे, ना बाबाएं कम होंगे। आम जनता को ही समझना पड़ेगा, आम जनता को ही अपना जागरूक होना पड़ेगा। अपनी समस्याओं को ना कि बाबाओं से ख़त्म कराना होगा, खुद की मेहनत से ख़त्म कराना होगा, खुद के कर्मों से ख़त्म करना होगा। जितनी भी समस्या है, धर्म अपने पढ़ो ना यार, गीता वगैरह पढ़ो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो। है? ये निजी मामला है अपना, कोई आकर के हमें नहीं बताएगा। तो अब यही चीज़ें समझनी है, सबसे बड़ा तो यही है। और बाकी तो ये है कि फिर ऐसी घटनाएं हमें फिर सुनने को आती रहेंगी, क्योंकि कुंभ जैसा मेला, जहाँ करोड़ों लोग एक समय पे एक निश्चित टाइम पर डुबकी लेते हैं गंगा जी में, तो इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, शासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो हमारे यहाँ तो भीड़ जुटती है। अब 140 करोड़ आबादी है तो भीड़ तो है ही, भीड़ ही है, क्वालिटी कहाँ है? भीड़ ही भीड़ है। तो ज़्यादा इधर से उधर कटच नहीं करेंगे। हमारा तो ये केस स्टडी था जिसमें हमें स्टेक होल्डर देखने थे, जिसमें हमें समस्याएं देखनी थी, उसमें भी समस्याओं में हमें दिखाई दिया शिक्षा, सबसे बड़ी शिक्षा। जागरूक बनाओ, आदमी गरीब रहेगा, हर चीज़ पर भरोसा कर लेता है। वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी भी उम्मीद अगर किसी को हो जाए और कोई बीमार हो, हम जिस चीज़ पर बिलीव नहीं करते हम वहाँ भी लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उम्मीद रहती है कहीं तो सही हो जाए, कहीं तो सही हो जाए, कहीं तो कोई थोड़ी सी उम्मीद की किरण हो जाए। और बाद में एक ही बात समझ में आती है कि आपका दिमाग, आपका मन, आप ही मालिक हो, वही चलाता है। सर्वोच्च सत्ता वही है, और एक ऊपर वाली सत्ता, भगवान की सत्ता जो तुम्हें चला रही है, उस पर आप यकीन रखो। और उसके साथ कनेक्शन आपका सीधा है, किसी तीसरा मीडिएटर आकर के तुम्हारा कनेक्शन नहीं कराएगा। ठीक है, तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूँगा। आप भी अपना कमेंट दे सकते हो कि आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या लगता है। और एक रिक्वेस्ट आपसे भी करूँगा, किताबें पढ़ा करो खूब, जो भी सही किताबें होती हैं, तार्किक किताबें जो आपके दिमाग को खोलेगी, चीज़ें बताएंगी, पढ़ा करो उन किताबों को। फिर किसी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ को समझने की। आज जो मीडिया है, आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, आप बिल्कुल भी इतनी जल्दी यकीन नहीं करोगे उन पर, क्योंकि अपना भी तो कुछ यार, आप इतने पढ़े लिखे हो, आप इस जीवन में आए हो तो किसी दूसरे की बात मानने के लिए आए हो कि कौन क्या बोल रहा है। जब तुम्हें ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि किस चीज़ को कैसे निकालना है, तो अपना परसेप्शन बनाओ, क्रिएट करो, और वो किताबों से आएगा। आप किताब पढ़ोगे, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, समय निकाला करो थोड़ा, तो समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है ना, मैं अपनी बातें यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।